हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। इस क्लास में हम जीके के 50 ऐसे टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत के संविधान किसने लिखा था या किसने लागू किया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य दिमाग किसे माना जाता है? ऑप्शन आरएम को, आरओएम को, सीपीयू को या हार्ड डिस्क को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मुख्य दिमाग माना जाता है। अगर आपसे कोई सीपीयू का फुल फॉर्म पूछे तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बुध, शुक्र, मंगल या शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि या आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सिलिकॉन वेरिया किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भारत में सिलिकॉन वेरिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन CO2, H2O, NaCl या O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे कोई नमक का रासायनिक सूत्र पूछे तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई RBI का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है? ऑप्शन शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल को लाल ग्रह कहा गया है। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नाटक है? ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हाइजेनिक न्यूटन ने या गैलीलियो ने या थॉमस एडिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनिक न्यूटन ने। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1687 को दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण बल वैसा बल है जो दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे की ओर खींचता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन
1915 को, 1920 को, 1930 को या 1942 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 को असहयोग आंदोलन लागू हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन से? जो भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो पहली बार नोबेल पुरस्कार जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन अमृतसर में, लाहौर में, दिल्ली में या जालंधर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमृतसर में कहाँ हुआ था, तो स्वर्ण मंदिर के पास हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा क्या है? जो विटामिन सी है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन दूध, गाजर, आंवला या सेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1922 को, 1921 को, 1935 को या 1942 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 को हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाडा मूडी। अगला प्रश्न, भागर नागर बांध किस नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन सतलुज, रवि, झेलम या ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज पर भागर नागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत वायु के किस परत पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल पर पाई जाती है। अगला प्रश्न, सत्यम जयदेव किस उपाधि से लिया गया है? ऑप्शन मुंडक उपाधि, कठोर उपाधि या छत्तोर उपाधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपाधि से सत्यम जयदेव की ली गई है। अगला प्रश्न, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत है उसमें अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिपे को कहा गया है। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के व्यवसायी कौन थे? ऑप्शन लॉर्ड कर्ज, लॉर्ड डार्फिन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डार्फिन। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन 6, 7, 8 या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 देश कौन कौन से हैं, तो 8 देश गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या और त्रिपुरा और मिजोरम हैं। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, नर्मदा और ताप्ती।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को गुलाबी शहर कहा गया है। अगला प्रश्न, काजीरंगा उद्योग किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन असम एक सींग वाले गैंडा, गुजरात एशिया शेर, मध्य प्रदेश बाघ या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन 8, 10, 12 या 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद में अस्तित्व के अंत में वर्णित है? ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या 1576 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन अकबर, शाहजहां, शेषासुरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने कराई थी। अगला प्रश्न, नहीं, इस ग्रैंड ट्रंक की रोड शाहजहां ने नहीं, शेषासुरी ने करवाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत में राष्ट्रपति बनता है उसका शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का प्रबंधन किस देश के संविधान में लिया गया है? ऑप्शन ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न, संसद से संयुक्त अधिवेशक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज सभा को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86 संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन में दिलाया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पैदन सभापति कौन होता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर गणित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, चुनाव का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? चुनाव का अधिकार कहने का मतलब है आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन 2002 को, 2004 को, 2005 को या 2009 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 को। अगला प्रश्न,
गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन उत्तर दर्पण, अवतर दर्पण, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट ऑक्साइड। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? जो हमारे घर में एलपीजी गैस आती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और मोनो ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने कराई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने कराई थी? ऑप्शन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने करवाई थी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।